तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से जानिए। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। फिल्म काली का समर्थन करने पर मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है महुआ मोइत्रा की। एक तरफ तो भोपाल में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है और वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के राज में मतलब पश्चिम बंगाल में बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल से ब्रजेश राजपूत और साथ ही कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। पहले ब्रजेश का रुख करते हैं और जानते हैं ब्रजेश से, एफआईआर महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। ब्रजेश, पूछताछ के लिए क्या बुलाया जा सकता है महुआ मोइत्रा को? बिल्कुल रुमाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं संज्ञान लिया और आज जब कल नरोत्तम मिश्रा यहाँ के गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सबकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर हैं लीना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मगर उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और जो भोपाल का जो क्राइम ब्रांच थाना है वहाँ पर 295A यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया गया है और इसके खिलाफ अब जो आगे प्रोसीडिंग होगी, उनको नोटिस दिए जाएंगे, उनको बुलवाया जाएगा या गिरफ्तारी की बात होगी, वो सारी चीज़ चलेंगी। मगर इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि जो रतलाम है, रतलाम के स्टेशन रोड थाने में भी लीना के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ भी जो 3 धाराएं लगाई गई हैं, 153A, 295A और 504 IPC, माने इन तीनों धाराओं में लीना के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। यानी कि महुआ मोइत्रा तो मुसीबत में ही और जो फिल्म की जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर लीना है, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं और निश्चित ही सरकार ने बड़ी सख्ती बरती है और कोशिश और की कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जरा भी रियायत इन दोनों महिलाओं को नहीं दी जाएगी। बीजेपी की जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका थोड़ी देर पहले बयान आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए ये सारी हरकतें लगातार हो रही हैं देश में, मगर हमें प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों महिलाओं के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और उनके कहते ही फिर यहाँ लगातार कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज्ञा, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो सरकार उसी पार्टी की जिस पार्टी से सांसद महुआ मोइत्रा हैं और वहां पर भी बंगाल पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी की जो शिकायत थी उसको दर्ज कर लिया। कह दिया है कि जो भी महुआ मोइत्रा ने कहा है वो उनका निजी संवाद है, उनके निजी शब्द हैं और इससे पार्टी का कोई सरोकार नहीं है और पार्टी ने पूरी तरह से खुद को दरकिनार भी कर लिया है। यहाँ तक कि ये सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या हिंदू के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके आधार पर अब बीजेपी ने सड़क पर मोर्चा तो निकाल दिया और सवाल भी उठा दिए हैं कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने सजगता और अपनी इतनी तीव्रता दिखाई थी काम के तौर पर या फिर लुकआउट नोटिस के तौर पर, तो क्या वही काम भी अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया जाएगा? सत्ता जिसके पास है, पार्टी जिसकी, और वही उसके पास प्रशासन भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर ये है कि महुआ मोइत्रा ने खुद भी ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि वो एकदम अपनी बात पर टिकी हुई है। कह रही है कि मैं काली भक्त हूँ और मैं सारे बीजेपी के ट्रोल्स को सवाल उठाकर उसके जवाब देने को भी तैयार हूँ। ऐसे में अब ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है और तृणमूल बनाम बीजेपी, जहाँ पर अभी बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जहाँ पर मार्च करेगी, तो वहीं साथ ही साथ सीधा वार तृणमूल कांग्रेस पर भी होगा, खास तौर से मां काली पर मचे इस कोहरान। तो फिल्म काली को लेकर विवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, फिल्म निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई, उनकी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है काली, इसी के पोस्टर को लेकर विवादों में घिरी हुई है। वो फिल्म को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक संग्राम छिड़ा हुआ है और फिल्म का समर्थन करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में महुआ के पोस्टर के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई। बीजेपी की महिला मोर्चा इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही है और डेपुटेशन दे रहे हैं बोबाजार थाना में। क्या कारण है इस विरोध प्रदर्शन का और किसके खिलाफ विरोध? महुआ मोइत्रा के खिलाफ, क्योंकि महामाया अद्दा शक्ति माँ काली जो जिसको हम पूजा करते हैं, उसके साथ ये अशालीन और कुरुचिकर मंतव्य किया है, इसलिए उनका अभी गिरफ्तार करना जरूरी है। इसलिए हम लोग एफआईआर करने के लिए बोबाजार थाना में आई है, जो उसको गिरफ्तार करा हो। महिला मोर्चा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल हम लोगों का यही आज का एक कार्यक्रम चलेगा। किस अपराध में क्या कहकर इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, क्या कहकर विरोध कर रहे हैं? क्या कहा है महुआ ने जिस पर आपत्ति हो रही है? उन्होंने माँ काली को अशालीन मंतव्य किया, वो मैंने नहीं बोल सकते। माँ काली को हम प्रणाम करते हैं, करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं उसका विरोध प्रदर्शन लगातार। और ये कहकर कि जिस तरह से जो
जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बहू बाजार पुलिस स्टेशन के सामने पूरे बीजेपी की महिला मोर्चा एक साथ पोस्टर्स लिए हुए और पोस्टर्स के साथ साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए मां काली के लिए और उसके साथ साथ पूरी पुलिस तैयारी के साथ डेपुटेशन देने के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। और देखिए, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज हो, वरना तो बीजेपी आंदोलन तेज करेगी। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर ऐतराज जताया है। देखिए, काल में हम लोग बता दिया, सुबह से काल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और आइए सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से ब्रजेश और आप देख सकते हैं कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर आक्रामक है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जोरदार घेराबंदी हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि टीएमसी का जो इस पूरे मामले में रुख देखने के लिए मिल रहा है, टीएमसी किनारा करती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह और रणनीति क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो तृणमूल कांग्रेस में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली की उपासक हैं। हर काली पूजा पर वो व्रत करती हैं, भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और ये सारा उनके निवास पर होता है। हर वर्ष उनके निवास स्थान पर सबको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और बड़ा धूमधाम से ये पूजन अर्चन होता है। ऐसे में ममता बनर्जी की एक खासियत की हर जीत के बाद वो कालीघाट जाती हैं, दर्शन करती हैं, उपासना करती हैं और भरे पूरी कैमरा की उपस्थिति में होता है ये सब कुछ। लेकिन अब काली पर इस तरह से सवाल कर देना या इस तरह की प्रश्नावली और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है कि पूजन अर्चन में इस सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से कहा गया है उस तरह से होता है। तृणमूल कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि इस समय आने वाले दिनों में अगले साल पंचायत चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और इन दोनों चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस पिछली वाली गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। ऐसा नहीं है कि उनको हिंदू वोट की और मुस्लिम वोट दोनों की जरूरत नहीं है। ऐसे में नुपुर शर्मा पर तो सवाल उठ गया, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को जिस तरह से आपत्तिजनक ठेस पहुंचाने को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के मुद्दा बनाने के पहले ही पार्टी ने हाथ झाड़कर कह दिया कि ये उनका निजी वक्तव्य है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति क्यों? दरअसल बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बंगाल में जब राम से काम नहीं हुआ तो हो सकता है मां काली ही पार लगा देगी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।